नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। वाराणसी जिला जेल की डिप्टी जेलर मीना कनौजिया द्वारा जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाने के बाद खुद उन्हें ही वाराणसी से प्रयागराज यानी कि नैनी जेल स्थानांतरित कर दिया गया। मीना कनौजिया का आरोप है कि उमेश सिंह उन्हें अपने सरकारी बंगले पर बुलाने का दबाव बनाते थे और जब उन्होंने इनकार किया तो उनका मानसिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने आरोप लगाया कि उमेश सिंह ने उन्हें कई बार अपने बंगले पर बुलाने की कोशिश की और जब उन्होंने इससे इनकार किया तो जेल के भीतर ही उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। मीना का दावा है कि उनसे जातिगत टिप्पणी की गई, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने जेल मुख्यालय से लेकर उप मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत पहुंचाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए अपनी आपबीती सार्वजनिक की, जिसके बाद उन्हें ही वाराणसी से स्थानांतरित कर दिया गया। मीना कनौजिया का कहना है कि जब से उमेश सिंह वाराणसी जेल के अधीक्षक बने तब से उन्होंने कई बार उन्हें अपने सरकारी बंगले पर बुलाने का दबाव बनाया। जब मीना ने वहां जाने से इनकार किया तो उनका उत्पीड़न शुरू हो गया। मीना कनौजिया के अनुसार उमेश सिंह ऑफिस में अक्सर आपत्तिजनक और अश्लील बातें करते थे। उन्होंने कहा कि उमेश सिंह उनसे ऐसी बातें करते थे जो असहज महसूस कराती थीं और जब उन्होंने विरोध किया तो उनका मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। मीना ने आरोप लगाया कि उमेश सिंह जातिगत भेदभाव करते हैं और खुले तौर पर ब्राह्मणों से नफरत जताते हैं। उन्होंने कहा, उमेश सिंह को लगता है कि ठाकुर होने के नाते सिर्फ वही जेल में राज कर सकते हैं और किसी की नहीं चलेगी। मीना का आरोप है कि उमेश सिंह उनके कपड़ों और पहनावों को लेकर भी तंज कसते थे। उन्होंने कहा, जब मैं ड्यूटी के दौरान सदरी पहनती थी तो उमेश सिंह कहते थे कि क्या तुम्हें चुनाव लड़ना है। मीना कनौजिया ने कहा कि उमेश सिंह खुद को सत्ता से जुड़ा बताते हैं। उन्होंने कहा, उमेश सिंह खुलेआम कहते हैं कि योगी जी मेरे भाई हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा और जेल मंत्री बनूंगा, जो मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। मीना कनौजिया ने आरोप लगाया कि अगर जेल में कोई भी घटना होती है तो उसका दोषी उन्हीं पर डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि एक बार बंदियों ने जेल का खाना नहीं खाया तो भी मुझ पर ही आरोप लगाया गया। मीना कनौजिया ने आरोप लगाया कि उमेश सिंह किसी भी हद तक जाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं जेल में ड्यूटी कर रही हूं, इसीलिए जानती हूं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, मेरी हत्या भी हो सकती है। नहीं, हम महिला आयोग के पास गए नहीं, हम मुख्यालय में गए। वहां पे आयोग की भी महिलाएं थी, एक कोई प्रतिमा त्रिपाठी करके थी, वो उस दिन नहीं थी, और भी वहां 2-3 महिलाएं थी। मैंने भी एप्लीकेशन दिया, मेरी बेटी ने भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कारागार मंत्री बनने वाली बात कह रही थी कि कारागार मंत्री बनने वाले हैं रिटायर होने के बाद। ये कौन सी बात? कारागार मंत्री बोले हैं कि मैं रिटायर होऊंगा तो कारागार मंत्री बनूंगा, तो कारागार मंत्री बन जाऊंगा तो जो जितने मेरे दुश्मन हैं, मेरे खिलाफ जो बोलेंगे या बयान देंगे, मैं तो उनकी धज्जियां उड़ा के रख दूंगा और मैं कारागार मंत्री ही बनूंगा। योगी जी हमको कारागार मंत्री ही बनाएंगे, मैं कारागार विभाग ही लूंगा, तभी तो मैं लूटूंगा। मीना कनौजिया ने दावा किया कि इससे पहले भी एक डिप्टी जेलर रतन प्रिया ने उमेश सिंह पर अश्लील हरकतों का आरोप लगाया था। हालांकि उस वक्त मीना को गवाही देने के लिए मजबूर किया गया था कि आरोप बेबुनियाद है। अब मीना का कहना है कि तब वह दबाव में थी, लेकिन अब खुद उसी स्थिति का शिकार हो गई हैं। मीना कनौजिया का आरोप है कि जब उन्होंने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई तो कार्रवाई जेल अधीक्षक पर होने की बजाय खुद उन्हें ही ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने कहा, उमेश सिंह एक अपराधी मानसिकता के व्यक्ति हैं, जेल के अधिकारी भी उनसे डरते हैं और कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। वहीं इस मामले में डीआईजी जेल ने कहा कि मुख्यालय को पूरे मामले की जानकारी दी गई है, जांच अधिकारी की नियुक्ति जल्द की जाएगी। इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा और लिखा, महिला सशक्तिकरण की झूठी बात करने वाली सरकार का असली चेहरा देखिए। वाराणसी जिला जेल में डिप्टी जेलर उत्पीड़न की शिकायत कर रही है, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही ट्रांसफर कर दिया गया। अब पूरा प्रदेश इस संवेदनशील मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है और मीना कनौजिया को न्याय मिल पाता है या नहीं।